अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं रक्शे में हूँ, हम कहीं जा रहे हैं। अब देखिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। असल में हमें लेना था घर का कुछ सामान, तो बस इसी सिलसिले में हम घर से निकले हैं और करने जा रहे हैं कुछ शॉपिंग। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ, आज मैं वहाँ जा रही हूँ जो आज से पहले मैंने आपके साथ ब्लॉग में कभी शेयर नहीं किया। ऐसी जगह जा रही हूँ क्योंकि एक ही जगह दाऊद वगैरह जा जा के आपको वही चीज़ें दिखा दिखा के थोड़ा सा आप भी बोर हो गए होंगे और मैं भी बार बार वही चीज़ एडिट करके बोर हो चुकी हूँ। तो मैंने कहा कि चलो आज कहीं और चलते हैं जहाँ पे जाकर आपको वहाँ का दिखाया जाए। तो आज मैं हैदराबाद का जो मैग्नम मॉल है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। ये रहा पूरा मैग्नम मॉल। जब ये स्टार्ट में ओपन हुआ था तब मैं यहाँ पर आई थी और अब मैं दूसरी दफ़ा यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ पर ये अरवा सुपर मार्केट है, सबसे मतलब मेन जो यहाँ पे बनी हुई अंदर यही है। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या खुल चुका है, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब भी अरवा सुपर मार्केट तो थी ही और हम वहाँ गए भी थे, इतना ज़्यादा सामान नहीं था। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, क्या चेंजेस आ चुके हैं, क्या क्या यहाँ पर जो है वो और न्यू आउटलेट्स वगैरह खुल चुकी हैं। तो मैंने कहा आपको मैग्नम मॉल का भी मैं आपको व्यू दिखा दूँ, रिव्यू दे दूँ और आप देख लें कि ये वाला मॉल कैसा है। वैसे जब हम पहले आए थे इतना ज़्यादा नहीं था, तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था यहाँ पे। और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये देख लें, सामने अरवा सुपर मार्केट है। सबसे पहले हम यहीं जाएंगे और नीचे का एक बेसमेंट में एरिया है, फिर ये फर्स्ट फ्लोर है और उसके बाद आई थिंक ऊपर सेकंड फ्लोर है जहाँ पर फूड कोर्ट वगैरह बना हुआ है। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर हैं, तो यहीं पर ही देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नई खुल चुकी हैं और साथ में आपको भी दिखाती हूँ। तो जी सामने मेन तो वही है अरवा सुपर मार्केट और अभी हम उसमें ही जाएंगे और उधर से जो भी हमें चीज़ें पसंद आएंगी वो हम ले लेंगे। उसके अलावा फिर मैं जहाँ जाऊँगी तो वहाँ के बारे में आपको बताती जाऊँगी और एंड में मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे पहले क्या था और अब क्या है। तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहें वीडियो में। तो ये हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पर जो है ये क्लोथिंग एरिया है जहाँ पर जो है वो बच्चों के कपड़े भी हैं, बड़ों के भी हैं और मेल फीमेल दोनों के ही हैं। तो यहाँ पे ये कुछ टॉप्स वगैरह लगे हुए हैं, जो कि ये टॉप एक था 2000 रुपये का टॉप था ये। उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा था ब्लैक में। और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है वो लड़कों की शर्ट्स वगैरह थी सारी बॉयज़ की। और यहाँ पे सारा फ़ीमेल आई थिंक नहीं, यहाँ पे पैंट्स और ट्राउज़र वगैरह थे, लेगिंग्स थी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये वाला एरिया दिखाने के बाद मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। ये सारा जो है वो मेल पोर्शन था जहाँ पे सारे लड़कों का और आदमियों का सामान था। और ये आ गया फ़ीमेल पोर्शन, यहाँ पे सारी लड़कियों का और लेडीज़ वगैरह की वैरायटी थी। क्लोथ्स थे, स्टिच भी थे, अनस्टिच भी थे। तो यहाँ पे बस हम यही देख रहे हैं। और ये एक जीन्स की शर्ट लगी हुई थी। अभी तो खैर गर्मियाँ आ गई हैं एकदम बहुत सारी, लेकिन जब सर्दियाँ थी तो ये फैब्रिक ज़्यादा पहनने में आता है। अभी मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। अच्छा लग रहा था ये जीन्स का टॉप। तो ये देख लीजिए, ये रहा। और हमें कपड़े वगैरह तो लेने नहीं थे, मेरा मेन मकसद था बस यहाँ विज़िट करूँ कि अब क्या क्या चेंजेस आ गई और आप लोगों को भी दिखाऊँ। फिर वहाँ से हम जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर ये सारा जो है वो मेकअप का, कॉस्मेटिक का पोर्शन था। सामने बैग्स वगैरह लगे हुए थे। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश भी नहीं थी, काफ़ी मतलब बिल्कुल खाली खाली था, लोग बिल्कुल नहीं थे। नॉर्मली दो मतलब 5-6 फैमिलीज़ होंगी, उससे ज़्यादा और कोई नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ इतना ज़्यादा चलता वलता नज़र नहीं आया। मे बी चलता हो, लेकिन मुझे जब हम गए थे तो मुझे कोई भी वहाँ पर ऐसा ख़ास वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया कि एकदम रश हो और लोग काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो। मे बी महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके अलावा अब तो मतलब लोगों ने देखभाल के खर्च करना शुरू कर दिया था। ऐसे आउटिंग वगैरह पे कोई नहीं निकलता ज़्यादातर। तो यहाँ पे ये बैग्स का पोर्शन था। बैग्स बहुत अच्छे लगे हुए थे और बहुत सही कीमतों में लगे हुए थे। मुझे 2-3 बैग्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे अभी लेने नहीं थे तो फिर इसलिए मैंने लिए नहीं। जब नीड होगी तो इंशाल्लाह यहीं से आके ले लेंगे। और यहाँ पे सारा जो है वो कॉस्मेटिक्स का सामान है, ज्वेलरी वगैरह भी साथ ही लगी हुई है। बैग्स के इस तरफ जाएंगे ना आप सामने की तरफ, तो सारा ज्वेलरी का पोर्शन है। और ये वाला बैग भी बहुत प्यारा लग रहा था। बैग की रेंज आप समझ लें 2500 से स्टार्ट थी, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, फिर वो आपके ऊपर है कि आप जैसा लेना चाहें। तो बस यहाँ पे मैं अपनी जो है वो ट्रॉली भी ले आई हूँ और हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी है हमने वो लेना स्टार्ट कर दी हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये बॉडी स्प्रे वगैरह लगे हुए हैं। मैं ढूंढ रही थी मतलब जो हमें लेना था बोल्ड वगैरह का, वो देख रही थी तो शायद सामने की तरफ मिल गया था। और ये सारे ड्यूड्रेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे सारी विंसे की क्रीम्स हैं, विंसे की पूरी सारी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो सब लगी हुई हैं। और ये हमें मिल गए बोल्ड।
तो हमें जो बोल्ड का चाहिए थी फ्रेगरेंस वो हमने ले ली। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर जो है वो सईद गनी का जो हेयर ग्रोथ वाटर है वो भी ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी सेकंड बॉटल ख़त्म होने वाली है, तो मैंने कहा एक पहले से ही लेके रख लूँ ताकि बाद में फिर टेंशन नहीं हो कि ख़त्म हो गई है वो। तो बस यहाँ पर ये कुछ डिस्काउंट ऑफ़र भी लगी हुई थी और ये हमने यहाँ से ले लिए। उसके अलावा जी अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अभी भी आप 10% डिस्काउंट लगा हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं कि हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर भी कोई इतनी ज़्यादा लोग नहीं हैं। और ये सारे बच्चों के कपड़े लगे हुए हैं। यहाँ पे बच्चों की भी काफ़ी वैरायटी थी और अच्छे कपड़े थे बच्चों के। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉन्ड्स का रैग लगा हुआ है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सामान बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है किचन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम ये छन्नी वन्नी देखें, रमज़ान आने वाले हैं, पकोड़े वकोड़े फ्राई करके ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन ये है कि वो अब मेरी अम्मी को होता है कि एक टाइम तक बर्तन यूज़ करने चाहिए, उसके बाद या किसी को दे दो और अपने चेंज कर लो। तो वो छन्नी जो है वो अम्मी को चेंज करनी थी, तो देख रही थी, लेकिन उन्होंने ली नहीं, हम लोगों ने फिर वो बाद में ली थी। और यहाँ पे ये सारे बर्तन रखे हुए हैं और मुझे यहाँ के जो ये क्रॉकरी है वो सारी बहुत पसंद आई। यहाँ पे बहुत अच्छा सामान रखा है बर्तनों में और ग्लास वगैरह सब बहुत अच्छी वैरायटी रखी हुई है यहाँ पे। अगर आप लोग भी लेना चाहें यहाँ से तो जाके ले सकते हैं और प्राइजेज़ भी सही हैं, तो आप जाके ले सकते हैं। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी, वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। और मुझे जो ये सामने ग्लास रखे हुए हैं ना ये पसंद आ रहे थे, तो जिस पे प्रिंट हुआ हुआ है ना फूल बने हुए, ये वाला ग्लास मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने जो ये 2 ग्लास ले लिए थे। क्योंकि हमारे घर में डिस्पेंसर लगा हुआ है, तो डिस्पेंसर के अंदर जो है वो आप फिर ये ग्लास रख सकते हो और ये 210 का एक ग्लास है, तो मैंने 2 ले लिए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कांच के जो ग्लासेस होते हैं वो लगे हुए हैं, इनकी भी वैरायटी बहुत अच्छी है। और ये सॉसर और कप लगे हुए हैं और ये नीचे वाइट कलर की प्लेट्स लगी हुई हैं। और हाँ, ये जो आप लोग अभी रमज़ान आने वाले हैं, अफ्तार वगैरह बांटते हैं, तो हमें एक बड़ी ट्रे की नीड होती है। वैसे भी अगर हमें कुछ सामान वामान रखना है, ज़्यादा मेहमान आ गए हैं, चाय के मग्गे रखने, तो एक बड़ी ट्रे की नीड होती है। तो ये गोल शेप में ट्रे थी यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और इन ट्रे की प्राइजेज़ भी बहुत रीज़नेबल थी। तो हमने यहाँ से 2 साइज़ की ली थी, एक रेगुलर और एक मीडियम, आई थिंक 2 साइज़ लिए थे और दोनों के ही प्राइजेज़ बहुत कम थे। और इसमें तकरीबन 4 साइज़ रखे हुए थे यहाँ पे। मैं अभी आपको वो ट्रे दिखाती भी हूँ। ये देखें, ये रही, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी और काफ़ी मज़बूत और पैसे भी बहुत कम। तो हमने यहाँ से 2 साइज़ लिए थे, एक ये वाला जो अम्मी अभी उठा रही हैं ये, और एक और हमने इससे थोड़ा सा बड़ा लिया था, क्योंकि जो है वो फिर हमें अफ्तार वगैरह में जैसे चाट समोसे वमोसे प्यालियों में भर के वो रख दी और साइड में जो है वो पकोड़े और फ्रूट्स वगैरह और खजूर वगैरह रख के आप आराम से इसको किसी के भी घर पे जाके दे सकते हैं, तो सब कुछ एक में आ जाता है। तो हमने 2 ले ली थी। और यहाँ पे सिलिकॉन के भी काफ़ी सारी चीज़ें अब तो आ गई हैं, आपको पता है वो क्यूब्स वाले और हर चीज़ ही आ गई है। तो वो यहाँ पे सारा सामान था। और सामने की तरफ जो देख रहे हैं आप, बॉर्न बेबी का सारा सामान है। बॉर्न बेबी का मतलब बिस्तर और कपड़े, वॉकर, ट्रॉली, हर चीज़ रखी हुई थी। तो वो सामने की तरफ पूरा पोर्शन देख सकते हैं आप। और इस तरफ घूमेंगे तो आगे भी पानी की बॉटल्स वगैरह हैं, बर्तन हैं सारे। और ये सब्जियाँ रखने वाली पूरी वो है स्टैंड। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है वो बर्तनों का मुझे सामान लगा। अगर आप लोगों को अपने घर के लिए कुछ लेना है तो यू कैन विज़िट और आप अच्छी चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है। ये ग्लास के डिनर सेट लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं। तो मुझे अरवा सुपर मार्केट यहाँ की अच्छी लगी। और मैग्ना मॉल में आई थिंक सिर्फ एक यही अच्छी चीज़ है, बाकी इसके अलावा तो और कुछ इतना ख़ास है नहीं। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, ये जो अरवा सुपर मार्केट है ये भी अभी ज़्यादा जो है बनी है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो इसका आधा था, अभी इन्होंने काफ़ी एक्सटेंड कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हर चीज़ की रख ली है, स्पेशली क्रॉकरी वगैरह में भी और कॉस्मेटिक्स में भी, बैग्स वगैरह, वरना पहले इतना सामान नहीं था। तो ये काफ़ी एक बड़ा पोर्शन इन्होंने बना लिया है मैग्ना मॉल के अंदर। और आई थिंक सबसे ज़्यादा चलता भी यही होगा, क्योंकि यहीं पर ही सब कुछ है। बाकी अगर मॉल में आप बाहर निकल जाए तो इतना कोई ख़ास सामान है नहीं और ना ही कोई ख़ास वैरायटी है और ना ही कोई ख़ास आउटलेट है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि यहाँ पर 2 से 3 ही शॉप्स खुली हैं और उसमें भी मतलब मुझे तो कुछ इतना ख़ास लगा नहीं, मुझे यहीं पर ही सही लगा सामान सारा। और यहाँ पर पहले जो है वो अरवा में ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह भी मिलते थे और ग्रॉसरी की भी सारी चीज़ें मिलती थी। ग्रॉसरी की तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल वाला पोर्शन जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब था, अब जो है वो बंद कर दिया है, अब नहीं है यहाँ पर।
हमें जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेनी थी, तो हमने कहा था हम यहीं से ही ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो फिर वो बंद हो गया। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स पे दिन ब दिन जो है वो रेट्स भी चेंज हो रहे थे, और फिर जो है वो इतनी ज़्यादा ख़रीदारी नहीं हो रही थी यहाँ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो हमने वो जो है वो बंद कर दिया पोर्शन। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। अब मैं यहाँ पर से हेड एंड शोल्डर शैम्पू ले रही हूँ क्योंकि मुझे वो काफ़ी सूट करता है, तो मैंने कहा चलें एक ले लेते हैं। और सामने की तरफ जो है वो अभी हम लोग ये ऑयल्स वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पे मुझे मेरा हेयर ग्रोथ वाटर भी मिल गया जो मैं कब से ढूंढ रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये बस हम एक उठा के अपनी ट्रॉली में रख लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये एक स्लिम फास्ट के नाम से ग्रीन टी थी जो कि मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, अच्छी थी काफ़ी, लेकिन मैंने ली नहीं। आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बेनिफिशियल है ये वाली ग्रीन टी। मेरे पास असल में घर में फ्यूजन डाइट टी के नाम से रखी हुई है, तो मैंने कहा पहले वो फिनिश करूँ फिर दूसरी लूँ। और यहाँ पर ये देख लें सारा हनी वगैरह रखा हुआ है, जूसेस रखे हुए हैं, जैम्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे सारा मैक्रोनी वाला पोर्शन आ गया। तो मुझे ये मेरा जैम ख़त्म हो गया था, मुझे डाइट जैम लेना था, तो मैंने जैम भी ले लिया एक बॉटल। और यहाँ से हम किनोर के क्यूब्स ले रहे हैं, और हमने देखे वाटर बॉटल्स भी ली हैं न्यू। तो बस जो चीज़ें समझ में आ रही थी वो हम लेते जा रहे थे। और अब आगे चलते हैं। इतना ज़्यादा कुछ सामान ख़रीदना नहीं था, थोड़ी बहुत चीज़ें ही लेनी थी, तो बस वही लेने के पर्पज़ से हम यहाँ पर आए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑयल वगैरह रखे हुए हैं सारे। ऑयल काफ़ी महंगा हो चुका है, बस अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर। काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, हालात बहुत ज़्यादा जो है वो आगे पता नहीं क्या होने वाले हैं। हाँ, बस दुआ करें हमारे हक़ में, सबके हक़ में बेहतर हो, और हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर हो। हमारे मुल्क के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, और सारी चीज़ें जो है वो वापस से नॉर्मल हो जाए, कुछ रेट्स कम हो जाए, कोई इधर इस मुल्क में कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो कि आवाम को समझे, आम आवाम को समझे, और चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हर चीज़ के रेट बढ़ गए, हर चीज़ के, और घंटों के हिसाब से रेट्स बढ़ रहे हैं, दिनों के हिसाब से भी नहीं। बस फ़ौरन आप थोड़ी देर बाद उठें तो किसी न किसी चीज़ के रेट बढ़े हुए ही होते हैं। एक कहते हैं ना सुई, वो भी अब सस्ती नहीं रही, वो भी महंगी हो चुकी है। तो यहाँ पर एक ये इस तरीके से बेकरी है, इस बेकरी का नाम था आई थिंक बटर एंड ब्रेड एंड बटर के नाम से आई थिंक ये बेकरी है। तो मुझे ब्राउन ब्रेड लेने थे, तो बस इस वजह से हाँ इसका नाम यही है, ब्रेड एंड बटर। इसके ब्रांचेस हैदराबाद में काफ़ी सारी अब तो खुल गई हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने खोली हुई, और इसी के बराबर में वेजिटेबल और फ्रूट वाला पोर्शन था जो कि अब बंद हो चुका है। तो बस यहाँ से जो है वो बिस्किट्स वगैरह लिए थे, और ब्राउन ब्रेड ली थी, और आई थिंक पापे लिए थे। तो बस ये लेके यहाँ से निकलेंगे, और फिर लास्ट में सामने हमें जो है वो क्या कहते हैं बिलिंग करवानी थी, और हमें इतना कुछ खास लेना नहीं था। बिल करवा के फिर हम नीचे की तरफ आ गए, बल्कि सामने की तरफ आ गए। तो ये सामने वाला पोर्शन है, नहीं हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे आ गए। तो नीचे वाले फ्लोर पे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप खुला हुआ है, और AKC के नाम से किड्स की एक शॉप खुली हुई है। बस यहाँ पर ये ही दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है वो नीचे जो है वो फर्स्ट स्टेप है, और ये AKC के नाम से बच्चों का कोई ब्रांड है, और इनकी शॉप है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी टी शर्ट्स वगैरह बच्चों के कपड़े थे, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने जो है वो 2 टी शर्ट्स ली थी, ये मिकी माउस जिस पे बना हुआ है ना, ये वाली। पहले तो मुझे लगा था कि मतलब सिंगल ही 600 की है, बट इन्होंने यहाँ पर मैंने बाद में देखा तो यहाँ पे इन्होंने टैग लगाया हुआ था कि बाय 1 गेट 1 फ्री। तो एक आप लोगे तो एक आपको उसके साथ फ्री मिलेगी टी शर्ट। तो फिर हमने जो है वो एक ली थी और एक हमें फ्री मिली थी, तो 600 में हमें 2 मिल गई थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है वो सेल लगी हुई थी। और ये छोटे बच्चों के पैंट्स ट्राउज़र्स होते हैं ना, वो हैं प्रिंटेड, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे। और सामने आप देखें सारी फ्रॉक्स लगी हुई हैं लाइन से, और भी सारे बच्चों की छोटी बच्चियाँ जो होती हैं उनके ट्राउज़र्स, फ्रॉक्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल भी लगी हुई है, और वैरायटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप अपने बच्चों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। AKC के नाम से ये ब्रांड है बच्चों की। तो यहाँ से होने के बाद हम फर्स्ट स्टेप भी आई थिंक गए थे, और वहाँ 50% ऑफ़ बाहर लिखा था, लेकिन अंदर जाके 7%, 11% इस तरीके की ऑफ़ थी। तो कुछ ख़ास मज़े की ऑफ़ नहीं थी, या 10%, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो इसलिए हमने वहाँ से ली नहीं, और 3,500-4 हज़ार रुपये की जो है वो वहाँ पे सैंडल्स और स्लीपर्स वगैरह थी। और वैसे भी लेनी नहीं थी क्योंकि अभी काफ़ी सारी शॉपिंग ऑलरेडी हमने की हुई थी। तो जो चीज़ें लेनी थी बस वही ली, उसके अलावा फ़िज़ूल कुछ भी नहीं लिया। और
आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे सर्दियों के कपड़े लगे हुए हैं, क्योंकि अभी बस जाता जाता मौसम है तो इतनी ज़्यादा कोई अब तो ख़रीदेगा नहीं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं हम अब आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। नीचे बस वो 2 ही थी, तो मुझे नीचे का एरिया तो बिल्कुल समझ नहीं आया, कुछ ज़्यादा नहीं खुला। एक आइसक्रीम शॉप थी और 2 वो आउटलेट्स थी जो कि पहले नहीं थी, बस अभी वहीं तक ही खुला है। तो नीचे कुछ इतना ख़ास नहीं था। मैं आपको नीचे ये ऊपर से दिखा रही हूँ नीचे का पूरा। और फर्स्ट फ्लोर पे जो हम थे वहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया था, अरवा सुपर मार्केट थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। बस वही एक पूरा मार्केट सा बना हुआ है पूरा, काफ़ी अच्छे एरिया में। और उसके ऊपर आते हैं तो ये फूड कोर्ट है, यहाँ पे ये चाय कॉफ़ी है और ये टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं। और उस तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो एक ये देखें वॉल्स का आ गया। उस तरफ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी मॉल में जो है मैग्नम में चाचा पीरू खुला हुआ है और $1 शॉप है। यहाँ पे $1 शॉप भी अभी हम जाएंगे अंदर, पहले हम $1 शॉप ही जाएंगे। तो देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, 250 का डॉलर चल रहा है यहाँ पे। तो बस अभी अंदर जाएंगे। यहाँ पे $1 पे भी कोई ख़ास सामान नहीं था, बेकार सी चीज़ें रखी हुई थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, लोकल सामान था सारा। उसके बाद आप सामने देख लें, ये पूरा ऐसे चेयर्स और टेबल्स लगा के फूड कोर्ट एरिया बनाया हुआ है। और ये हम अंदर एंटर हो चुके हैं। ये कुछ बॉटल्स वगैरह रखी हुई हैं ऑयल वाली और डस्टबिन रखे हुए हैं साइड में। तो इतनी ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी। और आप 250 में दे रहे हो तो कुछ अच्छा तो दो। ये सामने थोड़ा बहुत और सामान रखा हुआ है बस। और ये बच्चों के टॉयज़ हैं सारे, जो कि रेशम गली में आपको 150 रुपये में मिल जाएंगे। यहाँ पे 100 रुपये ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सामने फ्लावर स्पॉट दिख रहे हैं आपको, ये थे यहाँ पे। और वही सदाबहार क्लचेस जो हमेशा होते हैं साइड में, वो रखे हुए हैं। ये लंच बॉक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों की। और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये ऐसे साबुन रखने के लिए आई थिंक थी। और ये भी गन वगैरह सारा बच्चों का। और ज्वेलरी बिल्कुल बेकार, लोकल, बिल्कुल जो ख़राब सड़ जाती है ना, वो यहाँ पे रखी हुई थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और ये भी ज़्यादा बच्चों के ही टॉयज़ हैं 250 में। अगर आप 1000 रुपीज़ में बच्चों को चीज़ें दिलाना चाहते हैं तो 4 चीज़ें आप यहाँ से ईज़िली ले सकते हैं। लेकिन वही अगर आप 500 में दिलाना चाहते हैं तो रेशम गली ले जाएं, वहाँ से आपको यही चीज़ें मिल जाएंगी थोड़े कम पैसों में। और यहाँ पे ये सामने कपड़े लगे हुए, कपड़ों की क्वालिटी भी बिल्कुल बेकार थी। तो ये देख लीजिए टॉप्स वगैरह लगे हुए हैं 250 के। ये कुछ टॉप्स सही थे, इयररिंग्स सही थे, बाकी तो और कुछ इतना ख़ास नहीं था। और मेकअप की क्वालिटी बिल्कुल पुअर, लो क्वालिटी मेकअप। ये अपनी स्किन पे यूज़ करेंगे 250 का मेकअप तो 1000 या 2000 रुपये का डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये ना ही ले तो बेहतर है। बस हम वहाँ से बाहर आ गए, कुछ भी अच्छा नहीं था। और यहाँ पर अभी हम कुछ खाने पीने का सोच रहे हैं, अब देखें हम क्या लेते हैं। हमने सोचा कुछ चाट वगैरह ही खा लेते हैं, तो चाचा पीरू की तरफ ही हमने देखा कि वहीं से ही ले लेते हैं। और ये लाडो कर्ल्स था यहाँ पे, वो जो वेफ़र्स खाते हैं और उसमें से धुएँ निकलते हैं, एक वो था, एक चाचा पीरू था। और एक 2-3 ही यहाँ पे फूड कोर्ट में भी जो है वो शॉप्स थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। अभी इतना ज़्यादा बना नहीं, और मुझे अभी भी ये मॉल कुछ ख़ास नहीं लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया। और पिज़्ज़ा का एक पॉइंट था, पिज़्ज़ा पॉइंट के था जहाँ से आप पिज़्ज़ा वगैरह ले सकते हो। और बस यही चीज़ें थी। इन्होंने यहाँ ऑफ़र लगाई हुई थी, थाली 1, थाली 2 और प्रीमियम थाली। तो जो आपको पसंद हो वो थाली आप ऑर्डर करें। हमने थाली 1 ली थी। तो इसमें जो है स्वीट दही पूरी थी, मसाला दही बड़ा था, मिक्स चाट थी, एक सॉफ्ट ड्रिंक थी और उसके साथ सॉस थी, बस ये चीज़ें थी। और थाली 2 में बस इसमें गप्पा गोला का एडिशन कर लें। और प्रीमियम थाली में शायद इससे ज़्यादा वैरायटी थी, सब कुछ ही था। तो बस हमने यही यहाँ से लिया चाचा पीरू से, और अभी हम वहाँ बैठ के खाएंगे पियेंगे। और मुझे जो है वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह का दिल नहीं था, अम्मी का चाय का मूड था और मेरा कॉफ़ी का। तो फिर मैं यहाँ से ऑर्डर देकर, वो जो चाय कॉफ़ी मैंने आपको भी दिखाया था, मैं वहाँ चली जाऊँगी और वहाँ से जो है वो अम्मी के लिए चाय का ऑर्डर करूँगी और अपने लिए कॉफ़ी का। बस फिर वो मैं वहाँ से लूँगी और यहाँ पर वापस आऊँगी अम्मी के पास, और हम जो है वो खाएंगे पियेंगे और फिर घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा वहीं बैठ जाए, मैं आपको रेडी करके देता हूँ। तो मैं थोड़ी देर वहीं बैठ गई थी, वेट कर रही थी चाय कॉफ़ी के रेडी होने का। जब उन्होंने बना दी थी तो उसके बाद मैं वहाँ से लेकर वापस आ गई थी। और फिर हमारी जो है वो थाली भी रेडी हो गई थी चाट वगैरह की, तो थाली ली थी और फिर हमने बैठ के वो इंजॉय की थी। तो यहाँ पर जो है वो टी जो है वो 80 रुपीज़ की थी और कॉफ़ी 150 की थी। तो मैंने एक टी ली, एक कॉफ़ी ली, और दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थी, अच्छी बनाई थी बहुत इन्होंने, हमें पसंद आई थी।
ये रहा लिखा हुआ चाय कॉफ़ी। ठीक है, बस थोड़ी देर में यहाँ वेट करूँगी, ये मुझे जैसे ही देंगे मैं वहाँ जाऊँगी। अगर मैं मॉल की बात करूँ तो मॉल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मुझे लगता है ये ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं। जो है वो भी चल तो रहा नहीं है, कोई सेलिंग वगैरह नहीं हो रही यहाँ पर। तो बस ये, और अगर कोई लोग आए हुए भी थे उन्होंने नीचे घूम के कुछ खा लिया तो नहीं, बस ऊपर खाया पिया और फिर चले गए घर। ऐसा ही यहाँ का जो है वो माहौल था। इतनी ज़्यादा कोई यहाँ पे ना रश थी, ना लोग थे, ना कुछ इतने ख़ास आउटलेट्स हैं। ब्रांड्स के तो कोई आउटलेट हैं ही नहीं। लगाए हुए हैं कि जे डॉट खुलेगा, ये खुलेगा, वो खुलेगा, लेकिन कुछ खुला नहीं है अभी तक। स्टिल इसको 1 साल हो चुका है बने हुए, और ये जो थोड़ा बहुत अभी खुला है ये भी बड़ी मुश्किलों से आई थिंक खुला है। जो सेकंड टाइम विज़िट किया तो बस उसमें इतना खुला है। मुझे लगा था ज़्यादा कुछ खुल गया होगा, अच्छा हो गया होगा। तो अगर आप मॉल ही जाना चाहते हैं तो आप बॉलीवुड मॉल चले जाएँ, यहाँ पर आना फ़ुज़ूल है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे हमारी थाली आ गई है, इसमें जो है वो गोलगप्पे थे, दही पूड़ी थी, मिक्स चाट थी, और ये पापड़ी इन्होंने अलग से रख कर दी है। तो बस ये हम एंजॉय करेंगे। कोल्ड ड्रिंक हमने पीनी नहीं थी तो ये हम ऐसे ही रख के ले गए थे घर। हमने चाय कॉफ़ी पीनी थी तो चाय कॉफ़ी जो है वो मैं लेकर आ गई हूँ, वो भी सामने रखी हुई है। और ये चाट वगैरह अच्छी थी इनकी, छोला चाट भी अच्छी थी, और ये दही वाली भी अच्छी थी, दही बड़े वाली, और गोलगप्पे भी अच्छे थे। तो बस हम खा पी के यहाँ से अभी घर की तरफ निकल जाएंगे। और यही मेरा जो है वो व्लॉग था। और सॉरी व्लॉग आने में थोड़ी देर लग रही है क्योंकि मेरी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ चल रही है, टाइम बिल्कुल नहीं है। आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, वो फिर मैं अभी बता नहीं रही, आपसे डायरेक्ट शेयर करूँगी तो आप देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दिया करें वीडियो के नीचे, कंजूसी मत किया करें। और अपने अपने व्हाट्सएप पर जो है वो मेरे वीडियो के लिंक्स लगा दिया करें ताकि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और वीडियो सबके साथ शेयर हो जाए, ताकि लोग देख लें और लाइक वगैरह कर दें, कमेंट्स कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और आप सब लोग जो देखते हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ बने रहें। इंशाल्लाह भी आगे जो है वो काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा गैप आएगा क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। लेकिन फ्री हो जाऊँगी तो फिर रेगुलर बेसिस पे आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो फिर आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और आप सबके लिए तो मैं दुआ करती ही रहती हूँ। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।